लुटिया था कुआ में नाचन मसाता। क्यों देखते सिलोनी को हैं? और क्यों ना देखूं, सिलोनी तो मेरे घर वाली है। मोया शक्ल देखिए शीशे च, खबरदार दोबारा ऐसी बात की तो। अरे सिलोनी, समझा अपनी सहेली रानी को। ठीक कह रही हो, मैं तेरे घर वाली नहीं, चल जा यहाँ से। ओ कसम खुदा का, तौबा तौबा। वो शोहर की नाफरमान बीवी जहन्नमी होती है, जहन्नमी। तू जब निकी निकी बाल थी ना, तो तेरे साथ मेरा निकाह हुआ था, पंचायती गवाह है, इसलिए तू मेरे घर वाली है। मैं तेरे घर वाली नहीं हूँ। लत तरोड़ दूंगी तेरी, लंगड़ा बन के फिरता रहेगा, कह दो। कर ले बातें, कर ले, तुझे तेरी बातें करनी है रानी, कर ले। ए सिलोनी, अब बहुत जल्दी तेरी रुखसती लेकर जाऊंगा, तुझे अपने घर लेके जाऊंगा, डोली में बिठा के। रानी, मीकू घर छोड़ा। चल बुड्ढा, पता नहीं क्यों मासी ने इसके साथ इसका निकाह किया था। अल्लाह करे रुखसत से पहले मर जाए। मरूंगा नहीं, हाँ, ब्याह के चावल खाऊंगा, ब्याह के। सिलोनी को डोली में बिठा के जाऊंगा, मेरा जन्म मसाता, मेरा जन्म मसाता। बंदा कुछ ही लेता है, कितने गुस्से में आए हो? कोई लड़ाई छड़ाई तो नहीं थी गई? चंगा चाचा, तू खुद बता दे क्या थी गया है। और तेरा कोई दीन ईमान है? पूछा इसलिए नहीं है, तू तो जब भी आता है गुस्से में आता है, कि ये कोई नई बात है? जब भी आता है कोई ना कोई परेशानी बख्शो मेरा, समझा अपनी घरवाली को, हमेशा पुट्ठी बात करती है, पुट्ठी। ओ चाचा, अम्मा ने तो सच्ची बात की है, तू सिद्धि कर दे। और हुआ क्या है? बख्शो, और जितनी जल्दी थी सके सिलोनी की रुखसती की बात करो और उसको इस घर में ले आओ। वो बड़ी हो गई है, समझदार है, कल कला को किसी की बातों में आ गई तो काम खराब ही सकता है। वनी का निकाह है, अब इस रुखसती की बात को छेड़ो। उसको इस घर में ले आओ, हाँ, सिलोनी को। क्या ठीक है? क्यों रो रही है? मासी, हम बाग से खेल के वापस आ रही थी कि रास्ते में कलमुआ बदशकला बुड्ढा नूरा आ गया और सिलोनी को गौर गौर से देखने लगा। कहता है कि मैं तेरा खामंद हूँ, ये मेरे घर वाली है, और जब उसको जाने का कहा तो कहता है अब रुखसती जल्द मांगूंगा। तू ना रो। मेरी गुड्डी का मुंह धोया है। तेरा बाबा तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। चुप कर। ये क्यों रो रही है? इसकी शादी हो रही है, ये हमारा घर छोड़ के चली जाएगी। ये कहीं नहीं जाएगी, ये कहीं नहीं जाएगी।
बाबा, तेरी गुड्डी कहीं नहीं जा रही बाबा, तेरी गुड्डी मेरी गुड्डी कहीं नहीं जाएगी। मेरी गुड्डी कहीं नहीं जाएगी। मेरी गुड्डी है। मेरी गुड्डी कहीं नहीं जाएगी। मेरी गुड्डी कहीं नहीं जाएगी। मेरी गुड्डी है। क्यों मेरे बाबे को डरपोक बना रही है? कमलिए, डॉक्टर ने कहा है इसको गुस्सा नहीं आना चाहिए। दवाई दूंगी, नशे से सुकून मिलेगा। उठ जा। मेरी गुड्डी है। खान सिंह ने तुफैल का कितना इलाज करवाया है, पर वो अभी तक ठीक नहीं थी रहा। दिमागी झटका ऐसा लगा है बेचारे को कि अपनी होश हवास में नहीं रहा। है यार, शोबे की किस्मत ही भेड़ी है। हाँ, खान सिंह ने चंगे से चंगे डॉक्टर को भी दिखाया है। सुना है शहर में तुफैले को बिजली के झटके भी लगे हैं, पर दिमाग ठीक होता या ना होता, मगर बिजली के करंट से वो मर जाता। ये कैसा इलाज है? मैं तो कहता हूँ किसी पीर फकीर से दम दरूद करवाएं। हाँ, ऐसी दवाई दी है कि बेचारा गुमसुम थी गया है। यार रब नवाज, क्या ख्याल है तुफैल को खान सिंह के डेरे पर न ले आए? शायद वो रौनक मेला देखेगा तो उसे कुछ याद आ जाएगा। कुदरत ठीक करने पे आई तो निक्की सी गाल पे ठीक कर देगा। इनमें बहाना बनता है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। खान साईं किधर है? मैंने बात करनी थी। बख्शू बिरा, वो खान सिंह कई दिनों से गांव में नहीं है। खैर तो है ना? हाँ, अल्लाह सबकी खैर करे। मैंने नूरे भिरा की शादी की बात करनी थी। 8 साल में कुछ लोग वन्नी के निकाह को भूल गए। अब रुखसती का टाइम आ गया। हाँ हाँ, जानता हूं, मैं जानता हूं। निकाह तो हुआ था शरई तौर पर। तुफैल की थी नूरे की घर वाली है। यही तो मैं कह रहा हूं, मेरे भिरा नूरे का घर बस जाए। लेकिन एक गाल याद रखना बख्शो, ऐसी शादी तोड़ नहीं चढ़ती। अल्लाह खैर करे। जब वो रुखसत हो के मेरे घर में आएगी ना, तो फिर सब कुछ सीख जाएगी। घरदारी, रोटी शोटी, हमने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। ओए, पहले तो फैल उसके घर वाले से तो पूछो। उनसे पूछने की क्या जरूरत है? जब से निकाह हुआ है ना, तो फैले के घर में उसकी दी हमारी अमानत है। जब हमारा दिल करेगा हम जहां लेके पहुंच जाएंगे। और फिर भी इतला देनी तो जरूरी है। फैजा मरजाई बेचारी कलम कर लिए, कमकार करने वाला तो बेचारा घर में बैठ गया है और उसके पैरों में जंजीरें पड़ गई हैं। ना, मैंने डाली है जंजीरें। मैं तो कहता हूँ खान साईं तुफैले को शादी से पहले पागल खाने में दाखिल करा दे। चल 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 चल, जंजीरें पड़ गई हैं। आए बस आया। दिल तो करता है इसकी गिच्ची मरोड़ के इसको मार दूं। नहीं नंबरदार, नहीं। मैंने अपने गुस्से को बड़ा जब्त किया है। अच्छा, अल्लाह तो देख रहा है ना। बाबा जानी, मैंने अपनी हर तरह से कोशिश की है, मगर रिदा शायद उसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, या फिर वो समझना ही नहीं चाहती। आतिफ बेटा, उससे
मिनाल के जितना करीब कर सको बेहतर है। उसे मिनाल की मोहब्बत में बिठाओ। कुलसुम से वो जितना दूर रह सके अच्छा है, वरना वो तबाह कर देगी उसे। पता नहीं कि औरत मुझसे किस जुर्म का बदला ले रही है। रिदा को हर हाल में इस आग से बचाना होगा। उसका मुस्तकबिल बहुत अहम है। तुम ऐसे करो कि मिनाल से कहो वो अपने खानदान में कोई अच्छा लड़का ढूंढ ले, हम जल्द से जल्द उसकी शादी करवा लें ताकि ये फर्ज भी हम अदा कर लें। ठीक है बाबा जानी, मुझे इजाजत। यस जमाल, हाँ भेज दो उसे अंदर। सलाम वाडा साईं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? गांव में सब खैर है? सब खैर है जी, बस एक अर्ज करनी थी जी। हाँ बोलो। वो जी बख्शू आया था जी, कह रहा था जी नूरे की शादी करनी है जी, जितनी जल्दी थी सके। इतनी जल्दी क्यों है उसे? मेरा ख्याल है सही नूरे को फिक्र थी गई है जी कि कहीं कोई रौला शौला ना पै जाए जी। उसे कहो निकाह हो चुका है, बस रुखसती करनी है, मैं वापस आके करवा दूंगा रुखसती। और हाँ तुफैल से कहना कि फैजान से कहना कि वो भी तैयारी मुकम्मल कर ले। ठीक है सही। हाँ ठीक है, तुम जाते हुए जमाल साहब से मिल लेना। अच्छा सलाम। जमाल इसे कुछ पैसे दे देना। बाबा जानी, आज मैंने आपके लिए आपकी पसंदीदा डिश तैयार किया। ओहो, यानी आज बदपरहेजी हो ही जानी है। कभी कभार हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। मनाल बेटी, तुम अब फटाफट रिदा को भी खाने बनाने सिखा लो। मैंने सोचा इसकी जल्दी शादी कर दें। मेरी बेटी कोई भेड़ बकरी नहीं खान साहब कि जिसके साथ चाहे आप भेज दें। इसके लिए लड़का पहले ही मैं पसंद करूंगी, उसका खानदान, हैसियत और मर्तबा मैं देखूंगी। जब वक्त आएगा देखा जाएगा अम्मी जान। मनाल बेटी, रिश्ता तो बहरहाल तुमने ही पसंद करना है, इसलिए कि मुझे तुम्हारी पसंद पे भरोसा है। फिर भी अम्मी जान का मशवरा जरूरी है। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन बाज मामलात में आखिरी फैसला घर के सरबराह का होता है, और आज मैं सारी जिम्मेदारी मिनाल को दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच बाबा जानी। ऐसी जिम्मेदारी का एहसास साहिब औलाद को होता है खान साहब। वही ममता के जज्बात समझ सकती है जिसकी गोद में खानदान, बिरादरी की इज्जत और नस्ल का वारिस हो। अम्मी जान, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सारा खानदान कहता है, अम्मी जान ने कह दिया तो कौन सी कयामत आ गई। बड़ा ख्याल है आपको भाभी के मूड का। औलाद देना ना देना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। मुझे कोई दुख और परेशानी नहीं है, हम दोनों बहुत खुश हैं। शाबाश आते बेटा, मुझे तुम्हारे ख्यालात बहुत अच्छे लगे। वो जब चाहेगा नवाज देगा। 8 साल तो कोई बात ही नहीं। मैं कल वापस गाँव जा रहा हूँ, कुछ दिन रुकना पड़ेगा। और रिदा, कल से तुम आतिफ के साथ ऑफिस जाया करो। बिरादरी का ये कट इसलिए किया गया है
कि मेरे वडे भिरा नूरे का निकाह आज से 8 साल पहले तुफैले की धी सलोनी के साथ हुआ था। आज हम रुखसती के लिए इकट्ठे हुए हैं कि खान साईं लड़की वालों से जांच की तारीख लेकर दे। ये सब पंचायती भिरा हमारे साथ हैं। इन सब का जो वादा है वो जल्दी पूरा किया जाए। ढोल बजेंगे, जंज चढ़ेगी, उस्ताद नूरा खुद बकलम खुद झूमर डालेंगे और वसाया वेले चुनेगा। और सबर कर। खान सिंह शाम को आज कहीं वेले भी गांव में आ सकते हैं। थी जाएगी बात। झूमर मारेंगे। वाह नूरे तेरी किस्मत, रूड़ी को भी वक्त लग गया। सारी हयाती किसी ने मुंह नहीं लगाया, अब जंज की बात करता है। वाह तेरी शान है मेरे मौला। जलते हैं बख्शू बिरा, आज दुश्मन सड़ रहे हैं। अबिरा मैं अपने वलीमे पे सारे गांव वालों को रोटी खवाऊंगा। खुश हो ना? खुश है ना, सब खुश है। दुश्मन को सड़ने दे। मत कह मुझे थी, तू मेरी माँ नहीं है। तू क्या कह रही है? ठीक कह रही हूँ मैं। माँ तो अपनी औलाद की खातिर खुद सूली चढ़ जाती है, हर रात आप बर्दाश्त कर लेती है, पर धी को कुछ नहीं होने देती। तू कैसी माँ है? अपनी हिक को एक धी को दोज़ख की आग में धक्का दे दिया। क्यों अम्मा, क्यों? आया मेरी किस्मत, औरत बेचारी भी क्या करे, किधर मरे। शोहर ना बचाती तो गांव वाले कहते कि सचमुच नजीरा से प्यार करती थी, अपना घर वाला फांसी लगवा दिया, और अब इसको बचाया तो मेरी धी कहती कि तू मेरी माँ नहीं। रब्बा तो मुझे मौत दे दे। ये देख के बेड़िया इसलिए बांधी है कि तेरा पागल बाप की भाग ना जाए। कमली है, जो भी है, हमारे सिर पे तो बैठा हो, इसकी वजह से किसी की जरूरत नहीं कि कोई हमें तंग करे। बाबी जिंदा लाश है, पर इसका आसरा तो है। अम्मा, मेरे को माफ कर दे अम्मा। मेरी तुझ पे कृपा, तुम मेरे को माफ कर दे अम्मा। बुआ, तू क्यों आया है साढ़े घर? तू भी शादी की बात करने आया है? नहीं, मैं तो
माई, ठीक है कि तू रिश्ते में मेरा भतीजा लगता, लेकिन दुश्मनी ऐसी कि तेरा यहाँ आना ठीक नहीं है। तू फैल की बीमारी ले इस घर की छत टिकंदा कमजोर करती है। गांव वालों की एक ऊंची आवाज से ये घर गिर जाएगा। तू मेहरबानी करके यहाँ ना आया कर। बुआ, सलोनी मेरी बहन है, मेरे को इतनी इजाजत दे दे, उससे मिलने आ जाया करो। चाचा नूरा जंज की तैयारी कर रहा है। बहु डाकाठ बुलाया था उसने, और सुना है खान साहब भी आ जाएंगे ताकि रुखसती जल्दी हो जाए। मेरी गुड्डी, मेरी गुड्डी। खून का बदला खून, तुफैले की मौत, बस। पर बाबा उसे देखो तो सही, वो पहले मरा हुआ, साह लेता हुआ एक मुर्दा है जो अपनी मर्जी से ना तो कुछ खा सकता, ना चल फिर सकता, ना बोल सकता। उसको मार के भला क्या मिलेगा? और सुन रही है माही की माँ, इसे अपने सगे चाचे के कत्ल होने का कोई गम नहीं है। उस मजलूम का बड़ा दुख है तुझे। और सुन, जो फैसले थी गए हैं ना, वो पंचायत ने कराए थे और वही उन पे अमल कराने की जिम्मेदार भी है। पर बाबा, और चुप है, खबरदार एक लफ्ज ना बोली अब। और सुन, आइंदा तुफैले के घर न जाई। पहले उस फैजा ने अपनी मासूम शक्ल से नजीरे को पागल किया है, अब वो सलोनी कहीं तुझे ना दीवाना कर दे। बाबा, बाबा बाबा माही के बाबा, तूने भी तो गलत बात की है। और चुप है, वरियाई माही की हिमायती गलत बात की है। इसका तो दिमाग ही खराब है। बिल्कुल गलत। फैजा, ये नहीं हो सकता। देख फैजा बहन, तू भरी पंचायत में एक फैसला कर चुकी है, हो भला किवें बदला जा सकता है। शर्फा, तेको रब के वास्ता मेरे को बचा ले। अपनी दी समझ के मेरे को शादी नहीं करनी है। बुआ शर्फा, मेरे को बचा ले। खान सिंह, आपको अल्लाह रसूल का वास्ता है, फैसला बदल दो। मेरे को अपने हाथ से गोली मार दो, मेरा गला दबा दो, पर नूरे की डोली में ना बिठाओ। फैजा, मैं पंचायत का सरपंच हूं, अपना किया हुआ फैसला कैसे बदल सकता हूं? अपनी बेटी को समझाओ। नहीं, मैं कुएं में छलांग लगाकर जान दे दूंगी, पर शादी नहीं करूंगी। सलोनी, तुम्हारा निकाह हो चुका है, तुम नूरे की बीवी हो, अब तो सिर्फ रुखसत ही बाकी है। नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। अम्मा, मेरे को बचा ले। अम्मा, मेरे को शादी नहीं करनी। अम्मा, मेरे को बचा ले।
माही तेरे सोचने या परेशान होने से क्या थी सकता। अब तो पूरे गांव में नूरे चाचे की और सलोनी की शादी का रौला मचाओ। मैंने बाबे से बात करने की बहु कोशिश की और उसने मेरी की नहीं सुनी, बल्कि ऐसी पुट्ठी बात कर दी कि मेरा तो दिमाग खराब थी गया। और तो खुद बता रानी, हमें लग दुश्मनी हो, क्या मेरा और सलोनी का कभी कोई चक्कर थी सकता है? तौबा तौबा, तेरे बाबा ने बात की है। हाँ, आखिर नूरे का भरा है, पुट्ठी मत तो होगी ना। और ये कैसी शादी हो रही है गांव में रानी? और गांव के कई घरों में तो लोग रो रहे हैं। माही भावे रोते भावे हंस, रुखसती तो होनी है। और तेरा चाचा किसी कुएं में नहीं गिर सकता, ये किसी घोड़े से गिर के उसके दोनों टांगे टूट जाएं। मोए को कुछ तो हो, हमारी सोनी शहजादी सलोनी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। शाला बर्बाद थी वे। बुआ फैजा खान से जरूर बात करेगी, देखो क्या करते हैं। एक सूरत है जिससे वक्ती तौर पे रुखसती टल सकती है। खान साहब, जैसे कैसे ये शादी रुकवा दें। कसम से मुझसे सलोनी का ये हाल देखा नहीं जाता। शर्फा, मुझे इस बच्ची के दुख का एहसास है। मैंने तुफैल से कहा था कि तुम समझो कि सलोनी को तुमने मुझे दे दिया, तभी तो जाकर उसका जोश और गुस्सा कम हुआ था। अल्लाह आपको सलामत रखे खान साहब, आपकी औलाद की खैर हो। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ दिनों के लिए रुखसती रुक जाए। खान साईं, आपकी बात भला कौन टाल सकता है? वो तो ठीक है शर्फा, लेकिन सरपंच होने की कुछ अपनी जिम्मेदारियां भी होती हैं जिन्हें पूरा करना होता है। तुम लोग खुदा से दुआ मांगो, वो मदद करने वाला है। फैजा, तुम अपनी बेटी को घर ले जाओ। ना रो मेरी दी, मुझे यकीन है अल्लाह सोना जरूर कुछ करेगा। शुक्रिया, शुक्रिया शर्मा मैडम। सारी हुई तो थी है सारी। खान साई ने हंगामी तौर पर यह कठ बुलवाया है, इसलिए आप सबको इतना आने की दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम। बैठो बैठो साहब, बैठो। हुक्म खान साहब। भाइयों, इस कठ का मतलब एक बहुत ही अहम मामले को आप सबके सामने लाना है। फिर जैसे आप सबकी सलाह, हम उस पर अमल करने के पाबंद होंगे। आपकी क्या सलाह है? जैसे कि आप सब जानते हैं, तुफैल बदहवास हो गया, मतलब पागल हो गया। मैंने शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों से उसका इलाज करवाया। उसका वहशीपन और पागलपन के दौरे तो खत्म हो गए। उम्मीद है कि यादाश्त भी लौट आएगी। लेकिन इस दौरान एक और बात वाज़े तौर पे सामने आई है।
और वो है तुफैल की बेटी सलोनी की बीमारी। पागल बाप के साए में पलने वाली बच्ची उसी तरह चीखती है, पागलों जैसी हरकतें करती रहती है। साईं इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं? हाँ बोलो। साईं पूरा गांव जानता है कि सलोनी की तबीयत ठीक नहीं है। ना खान सही ना, ना ये सब झूठ है खान सही, गलत है। सलोनी बिल्कुल ठीक ठाक है, चंगी भली है, घर में कम कार करती है, सहेलियों के साथ बाहर घूमती फिरती है। खान सही वो भला पागल कैसी हो सकती है? मैं मानता हूँ ऐसा करते हैं कि पंचायत के सारे लोग मेरे साथ तुफैल के घर चलें, आप सब चलें। अगर वो ठीक है जैसे नूरे ने कहा तो 15 दिन में उसकी रुखसती नूरे के साथ कर दी जाए। मेरे को मंजूर है खान सही, मंजूर है। ठीक है साईं, ठीक है। आप सबका फैसला हमारे सिर रखी पे साईं। चले? ठीक। मैं नचूंगा, डंडी डालूंगा, डंडी। बेटी दी, बेटी कुटी, बेटी कुटी की जंज। देखो जंज जा रही है। बेटी कुटी की जंज, बेटी जंज रोको। बेटी कुटी की जंज वापस जा रही है। सलोनी बाहर निकल, निकल बाहर। मेरी दी वो चले गए, निकल। पागल थी गई थी, चले गए। बाबा, बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। तेरी वजह से मेरी कुटी की जंज गई है, मेरी कुटी की जंज चली गई है। पानी लेकर आ। हम खान साईं की बात से इत्तेफाक करते हैं। जब तक बच्ची ज़हनी तौर पर बीमार है उसकी रुखसती ना की जाए। खान साईं ने वादा किया है कि तुफैल की बेटी का इलाज शहर के डॉक्टर से करवाएंगे और उसके ठीक होते ही उसकी रुखसती की तारीख भी रख दी जाएगी। ये हम सब का मुत्तफिक का फैसला है। हमें अपने वादे और वन्नी के निकाह का एहतराम है, लेकिन तुफैल की बेटी की बीमारी का भी ख्याल है। उनकी तरफ से कोई रुकावट नहीं है और ना कोई बंदा तुफैल की घर वाले की तरफ से बोला, और ये हम सब ने इंसाफ करना। यूं समझो नूरे के तुमसे कुछ दिनों की मोहलत मांगी जा रही है।
ताकि वनी की रस्म पे होने वाली शादी हंसी खुशी हो जाए। और मैं आप सबसे भी वादा करता हूँ कि जो फैसला हमने किया है उस पर हम आज भी पाबंद हैं और पाबंद रहेंगे इंशाअल्लाह। एक्सक्यूज मी, ये आप क्या कर रही? नजर नहीं आ रहा। लेकिन आप इन फाइल्स पे साइन नहीं कर सकती। Why? क्योंकि इन फाइल्स पे साइन सिर्फ एमडी साहब ही कर सकते हैं। तो क्या मैं मालिक नहीं इस ऑफिस की? आई एम सॉरी टू से मैम, लेकिन अभी आप इस ऑफिस में इंटर्नी हैं। मिस्टर जमाल, मैं ही साइन करती हूँ और मैं ही करूंगी। व्हाटएवर। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि आप इन फाइल्स पे साइन नहीं कर सकते। मिस्टर जमाल, I am the owner of this office. You got it? Yes, you are part of this company. लेकिन आप एमडी की चेयर पे बैठ के गलती कर रही हैं और मैं कोई गलती करना नहीं चाहता। क्या क्या क्या? मैं गलती कर रही हूँ? I am afraid you do not qualify to occupy this chair. Shut up, Jamal. Enough is enough. रिदा! क्या बदतमीजी है ये? जमाल हमारे ऑफिस का मैनेजर ही नहीं, मेरे बचपन का दोस्त भी है। आज तक बाबा जानी ने इस ऑफिस के किसी एम्प्लॉय से इस टोन में बात नहीं की। इट्स ओके आतिफ। सॉरी करो जमाल को। रिदा, आई सेड अपॉलोजाइज टू जमाल। Sorry. आई एम सॉरी जमाल, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। इट्स ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम। आतिफ बेटा, तुम काम छोड़ के गांव पहुंचो, रात खाना हमारे साथ खा लेना, बहुत ज़रूरी काम है। खैरियत बाबा जानी? हाँ हाँ सब खैर है, बस तुम गांव पहुंचो। ओके बाबा जानी। खुदा हाफिज। ये तो आपने बहुत चंगा किया खान साईं। ठहरो आतिफ। जो सलूक तुमने मेरी बेटी के साथ ऑफिस में किया है, आइंदा ऐसा करने की जरूरत न। हम ये घर भी छोड़ देंगे और रिश्ता भी। अम्मी जान आप। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। हमें इतना मजबूर ना करो कि हम कोर्ट के जरिए नोटिस दिलवाकर अपना हिस्सा मांगे। मेरी बेटी ऑफिस में मुलाजिम नहीं, मालिक बन के रहेगी और उसे वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो तुम्हें और तुम्हारे बाप को मिलता है। आई एम सॉरी रिदा, कल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तकसीम कर दी जाएंगी। भाभी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना आपके बेडरूम में प्यारे प्यारे बच्चों के पोस्टर्स लगा दूं। चलो, बच्चे ना सही, उनकी तस्वीरें तो होंगी ना। इनको जरा खींच के रखना पड़ेगा, बड़े मालिक बने रहते। आपका कोट। थैंक यू। अच्छा, एक बात तो बताइए, ऐसे तो कभी बाबा जानी ने आपको यूं गांव नहीं बुलाया, अब अचानक आप गांव जा रहे, खैरियत तो है? कहीं वो शर्फा का मसला तो नहीं है? ना, बाबा जानी मेरे ख्यालात से अच्छी तरह वाकिफ है। वो शर्फा के मामले में मुझे कभी इन्वॉल्व नहीं करेंगे। एक और बात करनी है आपसे। हाँ। देखिए, शर्फा बाबा जानी के निकाह में है और उस हिसाब से आपकी माँ और मेरी सास लगती है ना? तो अगर गांव में कोई ऐसी वैसी बात हो ना, तो प्लीज
सब्र तो हम मुझसे काम लीजिएगा। ओके आ जाओ। नहीं, एक बात आप अभी शहर से गांव जा रहे हैं तो कुछ लेते जाए ना, कोई भी चीज, भले बाबा जाने के लिए ले जाए, कुछ भी। ओके बाबा, आई एम गेटिंग लेट, जाओ। हाँ। पैदल जाएंगे क्या? गाड़ी में। तो गाड़ी की चाबियां तो लेके जाए। छोटी छोटी सी बातें आपको याद दिलानी पड़ती है और समझानी पड़ती है। थैंक यू। अब जाओ। चाहे। Now what? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेवकूफ। मेरी मेरी तुफैल, तुफैल यार, मेरे को माफ कर दे यार। अगर उस रात मैं तेरे को ना पकड़ता तो अपने घरवाली और सलोनी थी के साथ इस गांव से चला जाता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। हाँ, यार तो फिर मेरे को माफ कर दे यार, मेरे को माफ कर दे यार। मेरा नाम बिरदार, ये सब कुछ तो हमारी किस्मत में लिखा है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं।